फैजान भाई और अमित जी, ये जानना चाहेंगे, आज आप खार पुलिस स्टेशन आए हो, जी। अपूर्वा के अगेंस्ट कंप्लेंट जी। फाइल करने आए हो, बट ऑलरेडी देश में पाँच से लेके 7 FIRs हो जी। चुकी है। आपकी इसमें क्या इतना आपको इतना क्या लगा कि अब जाकर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है और एक्शन लेना है? जब हुआ तब आपने क्यों नहीं किया और अब आप क्यों कर रहे हो? मैम, इससे पहले भी सबसे पहले जो रणबीर के लिए एक स्टेटमेंट दिया था वो मैंने ही दिया था इस तरह के लेके। और अभी जो खार पुलिस स्टेशन आए मैम, मेन उसका रीज़न ये है कि अपूर्वा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, उसको इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए। जबकि सीएम सर ने भी बोल दिया है कि इस पर कड़ा एक्शन होगा। इस तरह के कंटेंट अगर कोई लड़की यूज़ कर रही है मैम, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, मुंबई में नहीं है। इस तरह के गाली गलौज करना और ये 6 इंच और 5 इंच का वर्ड यूज़ करना, मतलब इतने गंदे वर्ड एक लड़की होकर यूज़ कर रही है जो मैं पब्लिकली बोल भी नहीं सकता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा हर्ट किया मैम। मेरी पर्सनली कोई दोस्ती या दुश्मनी नहीं है इन लोगों से, लेकिन जब तक अपूर्वा का गिरफ्तारी नहीं होगी ये लड़ाई जारी रहेगी मैम। सर, आपको क्या कहना है इस मामले में? देखिए, पूरे मामले में जो ये पूरे शो में इन लोगों ने अमर्यादित टिप्पणी की, जिससे समाज में एक अश्लील संदेश गया। जिस अश्लील संदेश से समाज में विकृति होगी, यौन अपराध बढ़ेंगे, उसके खिलाफ में फैजान भाई काफ़ी चिंतित हुए और इन्होंने जो है संबंधित पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। संबंधित जांच अधिकारी द्वारा इन्हें आश्वस्त किया गया है कि अभी साक्ष्य संकलन हो रहा है, एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है और बहुत जल्दी ही उक्त आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पूरे मामले में ये किसी भी तरह से महाराष्ट्र की धरती पे भारत की सभ्यता में ये जो है इस तरह का सोच स्वीकार्य नहीं है। इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित करके इसके जो है इसमें भाग लेने वाले सभी जजेस और आयोजकों पे जो है कठोर कार्रवाई हो, इसके लिए फैजान भाई ने जो है मेरे साथ मिलके ये जो है शिकायत पत्र खार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। फैजान, आपसे जानना चाहूँगी, आपने सिर्फ एक लड़की को टारगेट किया है, वहाँ पर बैठे हुए 4 और लड़के मौजूद जी। थे, आपने वो 4 लड़कों एक को इसका मैं टारगेट जवाब दे रहा नहीं हूँ। किया, एक मिनट सिर्फ रुकिए ना। आपने लड़की को ही टारगेट किया क्योंकि लड़की ने अगर कुछ बोल दिया तो वो गलत हो गया। लेकिन देखा जाए तो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी ऐसी सब चीज़ें आती रहती जी। हैं, बहुत ब्लंट और बहुत वल्गर चीज़ें आती रहती है। सिर्फ लड़की को ही टारगेट करने का मकसद क्या था? मैं जो है फैजान भाई का ये कंसर्न था कि इस तरह से अगर जो है, चूँकि उसका अपराध बहुत गंभीर है, उसके द्वारा जो टिप्पणी की गई है वो बहुत ही अमर्यादित है, उससे बहुत बड़ा अश्लील संदेश गया है समाज में, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो फिर इस तरह से इस घटना से जो है प्रेरित होकर दूसरे लोग, दूसरी महिला या लड़की भी इस तरह से करेगी, जो है सस्ती लोकप्रियता के लिए जो है पब्लिसिटी स्टंट या व्यू के पाने के चक्कर में। इसलिए इन्होंने बोला कि नहीं, जो है ये इनकी मेरी बात हुई और इन्होंने बोला कि अपूर्वा, इन्होंने मुझसे वीडियो भी शेयर किया कि अपूर्वा मखीजा का जो अपराध है बेहद ही गंभीर है, उस पर संज्ञान नहीं लिया गया है, उस पर उचित कार्रवाई हो, इसके लिए इन्होंने संबंधित पुलिस स्टेशन में शिकायत पत्र। और मैम एक बात और बताना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग के इंस्टाग्राम के मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा तीनों की पब्लिसिटी हो गई है और वायरल हो गए हैं। तो मैं बताता हूँ कि ये बहुत गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को मैसेज दे रहे हैं ये लोग। अगर इन तीनों को लगता है कि इस चीज़ से ये लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो गए तो इनको बहुत इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा मैम। और जब तक तीनों की गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि अभी वो जैसे रणबीर यहाँ पर नहीं है, समय का कुछ पता है नहीं, अपूर्वा यहाँ पे है, तो उसको अरेस्ट होना चाहिए इमीडिएटली मैम, ये हमारी मांग है। इसलिए हम न्यू FIR करने, फ्रेश FIR करने खार पुलिस स्टेशन आ जाएँ। लेकिन जब ऑलरेडी एक FIR हो चुकी है, जी। मतलब कई सारे अलग-अलग जगह पर FIR होंगे, तो आपको लगता है कि आपका FIR वैलिड लगेगा इन्हें और बिल्कुल। आपके FIR रजिस्टर करने पर ही उनकी गिरफ्तारी होगी? गिरफ्तारी तो तब होगी जब प्रोसीजर जैसे वो फॉलो जी। करेंगे और ऑलरेडी स्टेटमेंट मैम, जिसने भी FIR करी मालूम नहीं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना फॉलोअप कर रहे हैं। मुंबई पुलिस ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, भले ही वो मेरा कोई भी उसमें केस हो। मैंने हमेशा मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी है और आज भी वो मेरा सपोर्ट कर रहा है। परसों फिर मैं फॉलोअप के लिए आ रहा हूँ, फिर 2 दिन बाद फॉलोअप के लिए आ रहा हूँ। तो मेरा प्रोसेस, मेरा लीगल प्रोसेस इस तरह का है। मेरे साथ एडवोकेट आशीष मिश्रा जो बॉम्बे हाई कोर्ट के लॉयर हैं। सो हम लोग का प्रोसेस ऐसा है मैम कि उसके अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज़ फास्ट होती हैं और डेफिनेटली अपूर्वा इसी वीक में अरेस्ट हो जाएगी मैम। फैजान जी, आपसे जानना चाहूँगी, काफ़ी बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज के बीच में आप आए हो जी। कौन से ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी में आपकी कंप्लेंट पर तवज्जो दिया गया हो और कौन सी कंप्लेंट पर आज तक की वो केस चल रहा है? आज मैम मेरा नहीं, अगर आप देखेंगे मैम, मेरा उर्फी जावेद वाला केस था, वो भी आज बॉम्बे कोर्ट में चल रहा है।
उसके बाद मेरा राखी सावंत का था, पूनम पांडे के अगेंस्ट मैंने एक्शन लिया था मैम। मैं पैदल चल के मुंबई से दिल्ली गया था पीएम सर से मिलने, पूरा गूगल इन चीज़ों से भरा पड़ा है। तो सच के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है मैम। जहाँ मुंबई में मैम, मुंबई ने हमें बहुत कुछ दिया है, मुंबई की रोजी रोटी हमने खाई है, 24 घंटे काम कर रहे हैं। जहाँ भी सच्चाई का पसीना गिरेगा, फैज़ान अंसारी का खून वहाँ गिरेगा मैम। ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगी मैम। थैंक यू। अपूर्वा ने ऑलरेडी यहाँ पर आके स्टेटमेंट दे चुकी है और इनके स्टेटमेंट साइबर सेल्स भी ले ही रही है, भले ही समय राणा हो या रणवीर अलाबादिया हो, इनके स्टेटमेंट्स चल रहे हैं। बट आपको चाहिए उनकी गिरफ्तारी हो। अगर कोर्ट उनको गिरफ्तार नहीं करती और एंटीसेपेटरी बेल दे देती है, फिर आपका क्या एक्शन होगा? मैम उसके खिलाफ भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे, एक्शन लेंगे, कुछ भी जो भी। ऑर्डर से जाकर आप वो करोगे, फाइट करोगे? नहीं, जो लीगली जो मेरे लॉयर कहेंगे वैसा करूंगा। मेरी तो खाली ये डिमांड है मैम, उसको अरेस्ट करा जाए, नहीं तो रणवीर, समय और अपूर्वा से मेरा एक ही मैसेज है पूरे देश की तरफ से कि अपने माँ बाप के पैर धो के वो पानी इनको पी के सोशल मीडिया पे डालना है। तब ये लड़ाई मैम ख़त्म होगी और तब पूरा देश शांत होगा, तब पूरे देश को शायद शांति मिलेगी और तब जाके करोड़ों लाखों माँ बाप शायद उन लोगों को माफ़ कर दे मैम। बट ऑलरेडी उन्होंने माफ़ी मांग रही है, रणवीर ने माफ़ी मांगा है, समय ने पूरे कंटेंट डिलीट कर दिए हैं। अपूर्वा और आशीष का वो लोगों का अलग ही है, बट ये दोनों ने ऑलरेडी माफ़ी मांग चुकी है। इसके बाद भी आप इतने वो हो गए कि माफ़ नहीं करना चाहते मैम, जबकि देश की जनता माफ़ करने के लिए और सेकेंड चांस देने के लिए तैयार है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी ये कहती है, सर अगर आपको पता होगा तो कॉमेडी में सॉल्ट का एक पिंच डालना ज़रूरी है ताकि वो कॉमेडी लगे, ऑब्सैनिटी ना लगे। ऑब्सैनिटी और कॉमेडी के डिफरेंसेस है, बट आपको नहीं लगता उनकी माफ़ी मांगने पर माफ़ कर देना चाहिए? सेकंड चांस मैम एक्चुअली मैम देखिए, मर्डर करके भी लोग माफ़ी मांग सकते हैं, बट उसकी कानून में सज़ा है ना मैम, तो ऐसे भी इसकी कोई सज़ा है। नहीं है सर। बट मैम इसमें तो हिंदुस्तान का नाम खराब किया है और ये लोग एक इंग्लिश कंटेंट को चुरा के, सॉरी ये बात बताना मैं आपको भूल गया था मैम, इंग्लिश एक शो को कंटेंट चुरा के रणवीर ने, उन तीनों ने ये प्लान किया है, इस शो को ऑर्गेनाइज करा है, उसको कॉपी पेस्ट किया है, जिसकी वजह से ये इंडिया था उनको देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी किसी भी जो है न्यायालय द्वारा इन तीनों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गई है। रणवीर इलाहाबादिया के जो वकील अभिनव चंद्रचूड़ जी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई थी, जो है मुख्य न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दी गई, सूचीबद्ध नहीं की गई है अभी तक, मतलब सूचीबद्ध नहीं किया गया, उस पर सुनवाई नहीं हुई, तो इनको अभी तक किसी भी तरह का जो है राहत नहीं है, किसी भी तरह की रिलीफ नहीं मिली हुई है। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि स्टेटमेंट हो रहे हैं, एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है। कंसर्न जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अगर ये अग्रिम जमानत के लिए जाते हैं, ABA फाइल करते हैं, तो जो है हमारे भाई फैजान अंसारी जी द्वारा उसका अपोज किया जाएगा लीगल तरीके से। थैंक यू। आपको कुछ कहना है? मेरा यही कहना है, इस देश से, मुंबई से और महाराष्ट्र के इस तरह के कंटेंट कोई भी कभी भी ऐसे शो में यूज़ नहीं करें। गाली गलौज करना, इस तरह के गंदे वर्ड यूज़ करना, वो लड़की हो या लड़का कोई भी नहीं करें प्लीज़। और अपने बच्चों को कभी भी ज़्यादातर ट्राई करिए, मेरा जो इस इंडिया के जो माँ बाप मुझे देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि ट्राई करिए अपने बच्चों को कभी भी टीवी अकेले मत देखने दीजिए। आजकल माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपका बच्चा अकेले में क्या कर रहा है, क्या कर बैठे है, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो प्लीज़ कोशिश करिए अपने साथ बैठा के उनको टीवी दिखाइए। थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक सवाल आपसे होता है, आप रणवीर अलाबादिया, समय राणा हो या अपूर्वा हो, अपूर्वा एक लड़की है, जी। आपने ही अभी कहा कि एक लड़की गलत मैसेज दे रही है, तो आपको नहीं लगता है आप भी एक मुंबई के, इंडिया के सिटीजन होने के नाते आप उनके माँ बाप तक का, परवरिश तक का नहीं जा सकते हो? जो भी बोला है वो एक मैच्योर लड़की है जी। और बालिग लड़की है, उसको बोलने का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो बोल सकती है। बेलखत उसने गलत बोला मैम आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बट आप उनके माँ बाप पर उंगली उठा सकते हो, कहाँ तक कि ये बात सही है? मैम मैं फैज़ान अंसारी हमेशा सच बोलता है और अगर मेरी सगी बहन भी इस तरह का स्टेटमेंट देती तो कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप की उसमें गलती होती। आप सही कह रही हैं मैम, मैं आपकी बात को गलत नहीं कर रहा हूँ, बट माँ बाप की एक औलाद की परवरिश में 99.9% परवरिश में उनका हाथ होता है। अगर मेरी बहन कहीं कुछ गलत बोल रही है, कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप की उसमें ढील रही होगी, कहीं ना कहीं अपूर्वा के माँ बाप की कुछ उसमें गलती है मैम। सो उसके लिए प्लीज़ वो अपने माँ बाप के पैर धो के पिए, मुझे उनसे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।